औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया। अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। यूरिया जो है ये एक वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट्स इम्पोर्टेंस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग यूजेस। पहली चीज़, यूरिया इज़ वाइडली यूज वर्ल्ड वाइड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। याद रखें यूरिया का जो मेन यूज है वो है एज अ फर्टिलाइज़र। यूरिया को चीफली मेनली इसको एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया इज़ वाइडली यूज्ड वर्ल्ड वाइड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसको ज़राअत के सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत एज अ फर्टिलाइज़र। इसको खाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और एनिमल फीड एडिटिव और जानवरों के चारे में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। एनिमल फीड जानवरों का चारा और एडिटिव उसमें एडिशन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 90% ऑफ द यूरिया का 90% जो इस्तेमाल है वो है एज अ फर्टिलाइजर। इसको खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ द हाइएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज। ये वो फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। 46.6% इसमें नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, 46.6% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन यूरिया, मच हाइयर देन एनी अदर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। अगर हम बात करें यूरिया की तो यूरिया इज नॉन पॉइजनस, इट इज हार्मलेस। ठीक है, और इसको किसी भी तरह की क्रॉप और किसी भी तरह की सॉइल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ नॉन टॉक्सिक, ये नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन एक्सप्लोसिव होता है। ना तो ये किसी किस्म का कोई जहरीला है, ना ही ये किसी किस्म का धमाका खेल है। इट कैन बी स्टोर्ड सेफली, इसको बड़ी आसानी से स्टोर किया जा सकता है। बट इट इज़ वेरी सॉल्युबल इन वाटर, और पानी में ये बहुत ज़्यादा हल पजीर होने की वजह से इसको जब पैकिंग की जाती है तो हमें एक अच्छा मटेरियल वाटर प्रूफ पैकिंग चाहिए होता है, क्योंकि ये इंतहाई हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से इसकी जो पैकिंग है वो वाटर प्रूफ पैकिंग चाहिए होती है। अगर हम बात करें यूज एज रॉ मटेरियल तो यूरिया को ना सिर्फ फर्टिलाइज़र बल्कि इसको दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको धमाका खेज चीज़ें एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका एक बड़ा मेजर रोल जो है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर गाड़ियों में ये कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ ये ज़्यादा मोर हार्मफुल गैसेस, बहुत ज़्यादा जहरीली और नुकसानदेह गैसेस को कम नुकसानदेह गैसेस में या कुछ ऐसी गैसेस में कन्वर्ट करता है जो कि हमारे माहौल का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है। अगर हम बात करें यूरिया एज अ रॉ मटेरियल की तो आप देख सकते हैं कि यूरिया को बेशुमार चीज़ों में, देखें, इसको पेन ग्लू बनाने के लिए, इसको एनिमल फीड एडिटिव में, इसको इंस्टेंट आइस बनाने में, एज अ फर्टिलाइज़र इसको इस्तेमाल किया जाता है, और एज अ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल यूरिया को इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम स्टेटस ऑफ यूरिया की बात करें तो पाकिस्तान में टोटल 6 यूनिट्स हैं। या आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पर इसको अंडरलाइन कर लेना है कि पाकिस्तान में टोटल 6 यूनिट्स हैं जो कि यूरिया मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसमें 4 काबिले गौर हैं। पहला फौजी फर्टिलाइज़र, एंग्रो केमिकल फौजी फर्टिलाइज़र, इसी तरह से बिन कासिम और दाऊद हरकुलीस कंपनी जो है ये काबिले गौर है। अगर हम फौजी फर्टिलाइज़र की बात करें तो फौजी फर्टिलाइज़र FFC इज़ द बिगेस्ट फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसका 59% मार्केट शेयर है पाकिस्तान में। अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं इन इंडस्ट्री तो फौजी फर्टिलाइज़र इज़ अ गुड कंपनी। गवर्नमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी इस कंपनी को प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा मार्केट शेयर होने के बावजूद, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी होने के बावजूद पाकिस्तान को यूरिया शॉर्टेज का सामना, और इसी वजह से यूरिया की प्राइसेस दिन ब दिन पिछले सालों में इंक्रीज कर रहे हैं। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।